नमस्कार। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां एक चिंगारी भी पूरे रीजन को आग लगा सकती है और इस चिंगारी का नाम है ईरान vs अमेरिका का नया टकराव। ये स्टोरी कोई सिंपल पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और पर्सनल क्लासेस का एक्सप्लोसिव मिस है जिसमें हर स्टेटमेंट, हर ट्वीट, हर स्पीच एक नए खतरे को जन्म दे रही है। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर के एंड में जब ईरान के अंदर अचानक मासिव प्रोटेस्ट भड़क उठे। लोग महंगाई, बेरोजगारी, फूड शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक कोलैप्स से तंग आ चुके थे। पहले प्रोटेस्ट छोटे सिटीज में शुरू हुए, लेकिन कुछ ही दिनों में तेहरान, इस्फहान, मसाद, टैब्रिज जैसे बड़े शहर सड़कों पर आ गए। थाउजेंड्स लोग बस बहुत हो गया मूड में सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। ईरान की गवर्नमेंट ने पहले प्रोटेस्ट को छोटा डिस्टर्बेंस समझा, जैसे से भीड़ बढ़ती गई, सिक्योरिटी फोर्सेस भेजे गए, फिर ड्रोन्स आए, फिर रूफटॉप से फायरिंग हुई और फिर वो हुआ जो पिछले 30 साल में ओपनली कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल मार दिए गए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के नंबर के हिसाब से 3700 से ज्यादा डेथ कंफर्म हुई और अनऑफिशियली एस्टिमेट्स कहते हैं 12,000 से 20,000 तक हो सकता है। ये नंबर सुनकर दिल काम जाता है। एक आई विटनेस ने बताया कि रूफटॉप से लेजर से लोगों के फेसेस पर एम करके शूटिंग हो रही थी। ड्रोन्स ऊपर से क्राउड्स को अट्रैक्ट कर रहे थे, लोग भाग रहे थे, गिर रहे थे, चीख रहे थे, पर गवर्नमेंट की तरफ से जीरो मर्सी थी। ईरान में पहले भी क्रैकडाउन हुआ था, लेकिन इस बार का स्केल बिल्कुल अलग था। इस सब के बीच अमेरिका का रिएक्शन आया। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ओपनली प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कीप प्रोटेस्टिंग, टेक ओवर इंस्टीट्यूशन, हेल्प इज वन द वे। ईरान की लीडरशिप के लिए ये लाइन एक तरह के वार डिक्लेरेशन जैसी लगी। ईरान ने तुरंत बोल दिया कि ये अनरेस्ट अमेरिका की साजिश है। फॉरेन एजेंट्स लोगों को भड़का रहे हैं और यूथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। 2 हफ्ते तक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी चुप रहे, फिर एक दिन वो टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि सेवरल थाउजेंड्स लोग प्रोटेस्ट में मारे गए। ये पहली बार था जब ईरान की टॉप लीडरशिप ने ओपनली डेथ को 1000 में एक्सेप्ट किया। लेकिन ट्विस्ट ये था कि खामेनी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने ब्लेम अमेरिका को दिया। उन्होंने बोला ट्रम्प ओपनली उनको एनकरेज कर रहा था, इसीलिए इन डेथ का जिम्मेदार अमेरिका है। ये कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, अपने लोगों के सामने नैरेटिव सेट कराने की। दुश्मन ने हमारे लोगों को मरवाया। ऑथोरिटेरियन रिजिम्स में नैरेटिव ही सबसे पावरफुल वेपन होते हैं। आप सोचिए, जब थाउजेंड्स लोग मर रहे हैं, सड़क पर लाशें उठाई जा रही है, उस वक्त टॉप लीडर कह रहा है कि हमारी कोई गलती नहीं, सब यूएस का प्लान है। तो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का लेवल ही अलग होता है। जब ये स्पीच इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचा तो ट्रम्प का रिएक्शन एक्सपेक्टेड था, पर जिस टोन में उन्होंने जवाब दिया वो सबसे ज्यादा हेटेड था। ट्रम्प ने खामेनी को एक सिक मैन कहा, बोला कि वो अपने ही कंट्री को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और थाउजेंड्स को मार कर पावर होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईरान की पॉलिटिक्स में एक रेल लाइन होती है, क्योंकि सुप्रीम लीडर को इंसल्ट करना उनके लिए पर्सनल अटैक होता है। फिर सबसे बड़ा स्पार्क आया ईरान के प्रेसिडेंट मासूद पेजेश्कियन का स्टेटमेंट। उन्होंने एक्स पर लिखा, सुप्रीम लीडर पर किसी भी तरह का अटैक पूरे ईरानियन नेशन पर अटैक होगा और इसका मतलब होगा ऑल आउट वार। ये एक सिंपल पॉलिटिकल रिप्लाई नहीं था, ये एक खुली वार्निंग थी कि अगर अमेरिका ने पर्सनल टारगेट किया तो ईरान पूरा रीजन को बैटलफील्ड बना देगा। अमेरिका भी पीछे नहीं हटा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के पर्सन अकाउंट ने लिखा, हमें रिपोर्ट्स मिल रही है कि ईरान यूएस बेसिस पर अटैक की तैयारी कर रहा है। ट्रम्प ने कहा डोंट प्ले विथ प्रेसिडेंट ट्रम्प, सारे ऑप्शन टेबल पर है। यानी दोनों तरफ से 1979 के बाद का सबसे बड़ा ओपन कन्फ्रंटेशन चल रहा था। फिर एक शॉकिंग रिपोर्ट आई, उन्होंने बोला कि यूएस जनरल ऑलमोस्ट श्योर थे कि बुधवार तक तेहरान पर बॉम्ब्स गिरने वाले हैं। अमेरिका वार के बिल्कुल एज पर पहुंच चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ट्रम्प ने स्ट्राइक कैंसिल कर दी। उन्होंने क्लेम किया कि ईरान ने किलिंग रोक दी है और 800
100 प्लान्ड एग्जीक्यूशन कैंसिल कर दिए। ये क्लेम कहां से आया, कितना सच था, किसी को नहीं पता। यूएस इंटेलिजेंस भी कंफर्म नहीं कर पाई, पर इस एक डिसीजन ने मिडिल ईस्ट को एक ह्यूज वार से बचा लिया। साथ ही यूएस ने मिडिल ईस्ट में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस डबल कर दी, एक बड़ा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भेज दिया। ये सब एक क्लियर सिग्नल था कि अगर ईरान ने एक गलत मूव किया तो यूएस फुल फोर्स से अटैक करेगा। वही ईरान के अंदर प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे थे। खामेनेई कह रहे थे कि लोग अभी भी सड़कों पर है, क्रैकडाउन अभी भी हो रहा है और पब्लिक का गुस्सा कम नहीं हो रहा। एक प्रोटेस्टर ने CNN को कहा, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा पर मैं फिर भी जाऊंगा क्योंकि मुझे अपना ईरान वापस चाहिए। ये लाइन पूरी मूवमेंट की जान बन गई। अब दुनिया एक डेंजरस और कंफ्यूजिंग फेज में है। क्या ईरान के अंदर एक रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है? मिडिल ईस्ट का टेम्परेचर अब सिर्फ प्रोटेस्ट और स्टेटमेंट की वजह से हाई नहीं था, क्योंकि रीजन के सऊदी अरबिया, इजराइल, यूएई, तुर्की जैसे पावर सब क्वाइटली देख रहे थे। सबको पता है कि अगर यूएस ईरान के बीच जरा सा भी एस्केलेशन हो जाए तो पूरा रीजन फायर बॉल बन सकता है। सऊदी अरबिया का डर था कि अगर ईरान वीक हो जाता है तो उसके प्रॉक्सीज और हिजबुल्लाह रिटेलिएट करेंगे। इजराइल डिकेड से ईरान को अपना बिगेस्ट थ्रेट मानता आया है और उनका मिलिट्री रूल सिंपल है, अगर ईरान ने न्यूक्लियर लाइन क्रॉस की तो हम डायरेक्ट इंटरवेन करेंगे। इस वजह से हर ट्वीट, हर स्पीच, हर मिलिट्री मूवमेंट का रिपल इफेक्ट पूरे रीजन में फील हो रहा था। ईरान के प्रोटेस्ट लोकल थे पर उनका इंपैक्ट ग्लोबल बन गया, क्योंकि जब हजारों लोग मरने लगते हैं, इंटरनेट बंद हो जाता है और यूथ ओपनली कहने लगता है कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए, तो वर्ल्ड पावर्स का रिएक्ट करना नेचुरल होता है। ईरान के अंदर एक अजीब हालात बन गए थे। एक तरफ लोग नए ईरान की डिमांड में सड़कों पर थे, डेमोक्रेसी, राइट्स, जॉब्स, डिग्निटी के लिए। दूसरी तरफ गवर्नमेंट वही पुराना नैरेटिव रिपीट कर रही थी। फॉरेन पावर्स ने अनरेस्ट क्रिएट किया, हम विक्टिम है। इंटरनेट को ऑलमोस्ट पूरी तरह बंद कर दिया गया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ब्लॉक हो गए। लोग सिर्फ VPN से सर्वाइव कर रहे थे। एक एक्टिविस्ट ने कहा, हम ब्लैकआउट में फंस गए, हम मर रहे हैं और दुनिया का पता भी नहीं लग रहा। फिर एक ट्विस्ट आया, वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस खुद प्रोटेस्टर्स के साथ मार्च करते दिख गए। अगर मिलिट्री में क्रैश दिख जाए तो कोई भी रिजिम पैनिक में आ जाता है और ईरान भी वही कर रहा था। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और IRGC को सीधा ऑर्डर दिया, प्रोटेस्ट को किसी भी कॉस्ट पर कंट्रोल करो। इसका मतलब सिचुएशन पीसफुल हैंडलिंग से काफी आगे निकल चुकी थी। अमेरिका में भी पॉलिटिकल प्रेशर हाई था। रिपब्लिकन ट्रम्प के टॉप स्टैंड को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि डेमोक्रेट्स वार्न कर रहे थे कि एक और एंडलेस वार अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। पेंटागन के अंदर दो कैंप्स बन गए थे, एक टारगेटेड स्ट्राइक का सपोर्टर, दूसरा वार्न करता हुआ कि ये पूरा रीजन एक्सप्लोर कर देगा। साथ ही इराक और सीरिया में यूएस बेसेस पर ड्रोन और मिसाइल अटैक बढ़ गए। वाशिंगटन ने बोला इरानियन बैक्ड मिलिटियास रेस्पॉन्सिबल है। ईरान ने बोला हम नहीं, ट्रूथ अनक्लियर था, पर रीजन क्वाइटली वार की तरफ स्लाइड हो रहा था। अमेरिका ने 2000 मारिनर्स डिप्लॉय किए, सर्विलांस डबल की। एक एनालिस्ट ने बोला ये कोल्ड वॉर 2.0 नहीं, वार है। दोनों साइड एंग्री भी और आर्म्ड भी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।